और रहीदास को सदना पीर ने कहा कि हमारा मजहब बढ़िया है, ये है, तुम हमारे मजहब में आ जाओ। रहीदास ने उनकी सारी बातें सुनी, फिर बोले अब हमारा अनुभव भी सुनो भाई। खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। सब में खुदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तो सब में अल्लाह है। तो फिर बेचारे निर्दोष मुर्गियों को या बकरों को काट कर फिर अपनी ईद मनाओ या रोजा खोलो, ऐसा क्या तुम्हारा धर्म? मेरे को सीख देते हो, तुम काफर हो, बुत परस्ती हो, तो तुम क्या कर रहे हो? खुदा कलाम कुरान बताओ, फिर क्यों जीव मार कर खाओ। खुदा नाम बलिदान चढ़ाओ, सो अल्लाह को दोष लगाओ। दिन दिन भर रोजा नमाज गुजारे, संध्या समय पुनः मुर्गी मारे। यही है सदना पीर तुम्हारी मानता है। भक्ति करे फिर खून बहावे, पामर किस विधि दोष मिटावे। जिसमें जीव हिंसा लिखी, वह नहीं खुदा कलाम। दया करे सब जीव पर, सोही अहले इस्लाम। निराकार तुम खुदा बताओ, कुरान खुदा का कलाम ठहराओ। अब खुदा निराकार है, बुत परस्ती करते हो, तुम काफर हो, तो खुदा निराकार है, तो ये जो तुम्हारा कुरान है वो तो खुदा का कलाम है। जब कलाम आए खुदा के तो साकार हुआ कि नहीं? साकार से तो कलाम आएंगे, और कुरान भी साकार है। कलाम कहो तो बने साकारा, फिर कहां रहा खुदा निराकारा। इस प्रकार महात्मा को समझाया सदना पीर को। सदना पीर का हृदय कुछ शुद्ध रहा होगा, उसने इस्लाम का त्याग करके हिंदू धर्म की दीक्षा ली। और महाराज रहीदास का शिष्य सदना पीर रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी उस समय दिल्ली के तख्त पे था, उसे पता चला, उसने रहीदास को बुलाया। रहीदास को पहले तो प्रलोभन दिए कि तुम सदना पीर को फिर से सदना पीर करो और आप भी रहीदास पीर हो जाओ। आपका ऊंचा तख्त होगा और दिल्ली के तख्त नशीन बादशाह के आप खास पीर होंगे। आपके नाम के जय जयकार करवा दूंगा। रहीदास ने कहा ये प्रलोभन लेकर इस संसारी थोड़ी देर वाहवाही करो और मैं अपने समाहित अवस्था छोड़ूं। सिकंदर लोदी ने देखा कि ये मुड़ने वाले नहीं, तो फिर कुछ का कुछ सुनाया, डांटा, फटकारा, खाल खिंचवा देंगे, टुकड़े टुकड़े करके मच्छियों को डाल दे, भूखी मच्छियां पेट भरेगी, यमुना जी जंजीर बांधकर घसीट कर तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा, मान जाओ। सिकंदर लोदी के दम दाटी और भय, मरने वाले शरीर तक है, मुझे आत्मा को कोई मार नहीं सकता। इस अनुभूति के जगत में जगे हुए रहीदास महापुरुष थे। जयराम जी की सुना दी सिकंदर लोदी। अब ध्यान से सुनो, तुम चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े करवा दो, लेकिन मेरी बात अब सुनो। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। और तो किसी पैगंबर ने, किसी पीर ने, किसी मुनि ने, जति ने, जोगी ने मत पंथ बनाए, लेकिन वेद तो अपौरुष है। वेद धर्म पूर्ण धर्म है। जीवात्मा परमात्मा अपना आपा है, मरने के बाद कोई रहमत करेगा, ये बात भ्रमणा की है। अब भी रहमत का खजाना देने वाला दिल बरदाता सबके साथ है, सबके पास है। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद धर्म की सच्ची रीता और सब धर्म कपोल प्रतीता। वेद वाक्य उत्तम धर्मा, निर्मल वहां का ज्ञान। यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान? तुम सिखाते हो कुरान पढ़ो और ये बनाऊंगा, पीर बनाऊंगा। मैं सच्चा आत्मा परमात्मा का समाहित ज्ञान पाकर फिर ये झंझट में क्यों पढ़ूंगा? श्रुति शास्त्र सुमृति गाई, प्राण जाए पुण्य धर्म न जाए। श्रुति शास्त्र सुमृति कहती कि प्राण जाए लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय, पर धर्म भयावह।
तुम चाहे मुझे मरवा दो, कटवा दो, लेकिन मेरा अपना ये अनुभव है कि मैं अपना ये महान धर्म नहीं छोड़। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको। तुम्हारे पीर ने भी पहले कहा था कि बंदगी करोगे तो बिस्त मिलेगा, तुम भी कहते हो कि बिस्त में जाओगे, लेकिन बिस्त में क्या है? हुरे हैं, वैश्याएं और शराब के चश्मे। यहाँ एक दो वैश्या और शराब की बोतलें तबाह कर देती तो वहां ज्यादा समय तक ज्यादा तबाही पड़ेगी। ये हमें नहीं चाहिए। हमारे को पता है कि वो आत्मा परमात्मा का शराब यहीं पीना है, परमात्मा रस पीना है। बोतल की शराब या हुरों की, वैश्याओं की सानिध्यता हमें नहीं चाहिए। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको, हूरे हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं, जो गले चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करी कल्याण मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद है ज्ञान धर्म मर्याद, जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद। है काफर जुबान संभाल। लेकिन रहीदास क्यों डरते हैं? जैसे वो श्यामदास महात्मा समाहित चित्त थे, ऐसे रहीदास महात्मा भी उसी ऊंचाई के धनी थे। ऐसा नहीं कि कोई आएगा बचाएगा कृपा करेगा, नहीं तो ये राजा मार देगा। उनका दूर नहीं था, अपना ही हजूर हाजरा हजूर था, भरपूर था। तो फिर रहीदास ने सुना दिया, मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग मही ताल किनारा। चाहे गंगा में डालो, यमुना में डालो, चाहे तालाब में डालो, मच्छियों को टुकड़े टुकड़े करके दो, क्या है? ये तो मिटने वाला है, छूटने वाला है। ये जो मिला है छूटे नहीं, वो तो संसारी लोग करते। रहीदास क्यों करे? जो मिला है वो तो छूटने वाला है। ये बात आपको याद रह जाए तो कितना कल्याण हो जाए। मैं मर जाऊंगा तो कौन अमर हुआ? रो रो के मरने की अपेक्षा मौत को देखकर दृष्टा बनकर परमात्मा से मिल जाए यार, काहे को डरे? मेरी इज्जत जाएगी, मेरी इज्जत जाएगी। इज्जत ऐसी कमजोर है कि चली जाएगी। तू सचमुच में इज्जत जाए ऐसे कुकर्म नहीं कर, लेकिन कोई ऐसे आरोप लगा कर तेरे ऊपर ये कुछ का कुछ करता है तो जाने दे ऐसी बिल्लियां को। तू वास्तव में निर्दोष है, लेकिन कोई तेरे लिए अफवाह पैदा कर दे और तू डर जाए। ऐसी तो अफवाह हमारे लिए रोज नई नई लोग बनाते और लोग उड़ाते। जब रहीदास के शास्त्रों से मिली तो हमने बोल दिया। अब कोई नाराजी करे या कोई कुछ करे या कोई धर्मांतरण कराते तो उनके लिए थोड़ा हम बोल देते कि भाई ये ठीक नहीं है, बाकी हमारा उनसे भी द्वेष नहीं। तो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं को गुमराह करके देश को टुकड़े टुकड़े करने की नियत करने वालों को तो बोलना मेरा कर्तव्य है। देश का अन्न खाया, देश का जल पिया है। वो तो मैं विदेशों में भी जाके बोल के आया, तुम्हारा भगवान वेरी ऑर्डिनरी गॉड, आवर गॉड इज वेरी ग्रेट। तो फिर उनको भी सुना के आया तो यहाँ भी सुना देता हूँ। बाकी मेरा किसी से द्वेष नहीं है। ऐसे सज्जन अपना द्वेष बनाकर कुछ का कुछ मोड़ तोड़ करके है मीडिया का उपयोग करें तो उनकी मौज है। हमने तो अपना काम निपटा लिया भैया, क्या फर्क पैदा है? यश रहा तो क्या, अपयश हुआ तो क्या, शूली मिल गई तो क्या, और अमृत मिल गया तो क्या, ये सब इसी को मिलेगा। हमारे बाप का काज आई था। नारायण हरि नारायण हरि। तो आप दुख के भय से कंपो नहीं, सुख की लालच से गिगड़ गिगड़ मत करो। आपका यार और आप ऐसे हैं कि बिल्कुल हो क्या होगा। आज तक जो हो गया देख लिया, अभी हो रहा है देख रहे हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। करोड़ों बार शरीर मर गए तो अभी क्या अमर रहने वाला है? मरने वाला है, वो मरने वाला है। करोड़ों बार छोड़ छोड़ के आए तो अभी क्या छूटने वाला है? अभी कौन सा बाकी छूटने वाला है? करोड़ों करोड़ों बार छोड़ के आए तो अभी कौन सा रहने वाला है कि उसके भय से अभी मरे? क्या नहीं छूटा आपका? अगले जन्म का पति छूटा, पत्नी छूटा, रुपया छूटा, पैसा छूटा, सूझबूझ छूटी, वो छूटा, सब छूटा, लेकिन दिलबर छूटा क्या? तुम्हारा आत्मा परमात्मा छूटा क्या? उससे अगले 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 चलते जाओ। कई बार छूटा तो ये भी छूटने वाला है। इसमें डर किस बात का? ये क्यों सुना रहा हूं कि आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसी और आपके प्रति जेलसी रखने वालों से प्रभावित न होना। आपसे गलती हो तो सुधार लेना, गलती न हो और फिर कोई आरोप रखे
तो मौज मारना और काय को मेरा दोष नहीं, मेरे पर आरोप करता है, मेरे पर आरोप करती हो तो होता है। कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम जी को नहीं छोड़ा, कबीर जी को नहीं छोड़ा, नानक जी को नहीं छोड़ा, महावीर को नहीं छोड़ा, दुनिया के सारे प्रसिद्ध महापुरुषों का लिस्ट लगाओ। अरे गोशालक महावीर का भांजा कुटुंबी था और महावीर के आश्रम में रहकर महावीर के साथ गद्दारी किया और 500 साधुओं को लेकर महावीर के खिलाफ काम करना लग गया। अब वो 500 साधु और गोशालक कौन से नरक में मुझे पता नहीं, लेकिन जैनी लोग तो महावीर को भगवान मानते ही। तो आप अपने किसी भी बाहर के सुख की लालच से और दुख के भय से अपनी स्थिति को विचलित न करें। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग महूं ताल किनारा, प्राण तजूं पर धर्म न देऊं, तुमसे शाह में सत्य कह देऊं, चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागूं। आप चोटी कटवा दो, शिखा कटवा दो, है हमारी कलमा पढ़ो, ये मैं करने वाला नहीं हूं। चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागूं, वस्त्र समान देह भले त्यागूं। ये कपड़े हैं, शरीर को वस्त्र समान देह छोड़ दूंगा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। कितनी हिम्मत है ब्रह्म ज्ञान पाने से। रहीदास एक साधारण जीवन जीने वाले महापुरुष, जूते चप्पल बना के गुजारा करते, सेवा करते, विद्या भी नपी तुली, जाति भी छोटी। उस जमाने में जातिवाद में, और जो ऊंचे लोग थे ना, ऐसा भ्रम नहीं करना चाहिए कि ये सवर्ण है, हम हरिजन है, हमारा शोषण किया सवर्णों ने। ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। सवर्णों ने हरिजनों का शोषण किया ऐसी बात नहीं, अथवा हरिजनों ने श्रवणों का शोषण किया ऐसी बात नहीं। ये तो अपना ढपली, अपना राग चलाने वाले भड़का देते हैं। बाकी तो रहीदास को पूजने वाले और रहीदास की व्याख्या लिखने वाले कौन थे? सवर्ण थे कि दूसरे थे? रहीदास से दीक्षा लेने वाली मीरा सवर्ण थी कि नहीं थी? जयराम जी की। और भी जो सत्संगी थे और रहीदास इतने चमके, तो इतिहास लिखने वाले और उनके ग्रंथ लिखने वाले ब्राह्मण लोग थे कि नहीं थे? और भी शास्त्र, हाँ, किसी उद्दंड ने कह दिया होगा कि चलो इस जाति का है, ऐसा होता रहता है। तो उद्दंड तो सभी जातियों में होते, इसीलिए सवर्णों के प्रति जो जहर फैलाते हैं वो देश के साथ द्रोह करते। और हरिजनों के लिए जो द्वेष फैलाते हैं वो भी देश के साथ द्रोह करते। मुसलमानों के लिए जो द्वेष फैलाते हैं वो भी देश के साथ द्रोह करते। किसी भी व्यक्ति जाति के प्रति जो नफरत रखते हैं वो अपना ही हृदय खराब करते हैं। जयराम जी की। मैं नहीं दबूं बाल गंवारा, गंग त्याग मुँह ताल किनारा, प्राण जाए तजीव पर धर्म न देहूं, तुमसे शाह सत्य करी देऊं, चोटी शिखा कबहू नहीं त्यागूं, वस्त्र समान दे भले त्यागूं, कंठ कृपाण का करो प्रहार, चाहे डुबाओ सिंधु के मझधार। और तुम क्या कर सकते हो? इतना निर्भय हुआ, मेरे निगाहों से हटा दो काफर को, पैर में जंजीरें, हाथ में हथकड़ियां, रहीदास के बच्चे को जेल की कुठीर में ढकेल दो, फिर आज्ञा का इंतजार करना, कैसी इसकी कत्ल हो, कैसा इसमें दंड हो। गया रहीदास महाराज। शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। तू तो शांत आत्मा है, तू शांत आत्मा है तो हम अशांत क्यों होंगे? शांति में जेल तो जेल, जो माने में दुखी हो गया, मेरे से अन्याय हो गया, हाय रे हाय, अब मेरे को कौन छुड़ाएगा, तब दुख है। नहीं तो जेल क्या दुख देगा? जेल में है लेकिन वो महापुरुष दुखी नहीं है, और तुम महल में और पूरे सुखी नहीं हो। समझ का कितना खेल है। वो जेल में है दुखी नहीं, और आप लोग महल में हो फिर भी पूरे सुखी नहीं। छोकरू क्यों नहीं मानतू, मुंह ना माने, तू हैरान शू करवा थी मरे, आવું થયું, ફલાણું થયું, ઢીંગણું થયું। अरे वर्तमान का अंतरात्मा का सुख ले, वो याद करके अंतःकरण मलिन क्यों करे? जो विचार, जो चिंतन से आपका अंतःकरण में दुख बनता है उसको आप पाप मानिए,
और जो चिंतन से विचार से भगवत रस बढ़ता और निर्भीकता बढ़ती उसको आप पुण्य मानिए। चलिए आप आपकी फैक्ट्री बंद रखिए और पुण्य की फैक्ट्री चालू कर दीजिए। देख आनंद ही आनंद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो तूने ठेका लिया है दुनिया को बदलने का। राम जी आए तो नहीं बदली, कृष्ण जी आए नहीं बदली, और राम जी का घर भी नहीं बदला। कृष्ण जी का घर भी नहीं बदला, शिव जी का घर नहीं बदला, दुनिया के पीर पैगंबरों का घर नहीं बदला, तो सब कोई तुम्हारे कहने से बदल जाएगा क्या? बदला तो बदला, बदला भी स्वप्ना, न बदला भी स्वप्ना, लेकिन उसका आधार परमात्मा अपना। हरिओम तत्सद और सब गपसप। एक ज्ञान के प्रकाश में जियो, दुख की कहां ताकत है। हे राम जी, ज्ञानवान गुरु की भली प्रकार सेवा करनी चाहिए। वो संसार के दुखों से छुड़ा देने में वीर है, बड़ा उनका उपकार है। माता पिता भाई बंधु रुपए पैसों से वो कल्याण नहीं होता जो सत्संग से कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। अब चलो उस सिकंदर लोधी के पास चलते। गया तपा तपाया नहाए धोए नमाज अदा करने गया, और ये महापुरुष रहीदास जेल में। लेकिन नहीं, ये महापुरुष परमात्मा में गए। द्वासु पर्णा सयु जा सखाया, शांत हो गए। जो कुछ हुआ वो, अब जो भी हो तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो तूने निर्धारित किया वही हो। आनंद तो दिल भर से रहा न गया। वो नमाज अदा करने जा रहा है तो देखा कि रहीदास, फिर इधर देखा कि अरे ये इधर कैसे आ गया। इधर रहीदास उधर रहीदास, नमाज अदा करने की जगह पर रहीदास मुस्कुरा रहे, देख रहे, कभी नजीक कभी दूर। जाओ वहां है, ले आओ, बाइज्जत ले आओ। लाए, महाराज तुम पीरों के पीर हो, गुस्ताखी माफ हो जाए। बोले भैया कोई बात नहीं। वो महापुरुष कहता है भैया कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो जानता है कि द्वासु पर्णा, तू भी वास्तव में तो मेरा भाई है भैया। नाहा के मजहब के लफड़ों में द्वेष का आग लगा दी मुल्ला मौलियों ने तेरी खोपड़ी में। बाकी भैया तू है, अपना ही है, जो हो गया। कभी गलती तो हमारे मन से भी होती, तुम्हारे होता रहता है भैया। क्या भारत की संस्कृति और क्या भारत के संतों की उदारता है, वाह। हमें गर्व होता है कि ऐसी संस्कृति में ये शरीर का जन्म हुआ, और ऐसी संस्कृति को ये कान सुनकर पावन हो रहे, मन सुनकर मधुर हो रहा है, मति सुनकर महान हो रही है। हमें बड़ा गर्व हो रहा है व्यवहारिक दृष्टि से। जग में वैरी कोई नहीं जो मनवा शीतल होए, अपना अहंकार छोड़ दे तो प्रेम करे सब कोई। ले बापू के तो कोई मुसलमान भक्त हैं तो है, कई ईसाई भक्त हैं के हैं। अरे कई बार तो ऐसे आते कि चलो जरा देखें और इनका कुछ पॉइंट मिले तो बराबर ठीक करें। ऐसे लोग भी फिर नाम मंत्र दीक्षा ले जाते और दक्षिणा धरने को आते, फिर मत्था टेकते। अहमदाबाद आश्रम में गुरु पूनम हो रही थी तो कुछ नए बंदे अप टू डेट देखे। कहाँ से आए? बोले दिल्ली से। या क्या काम करते हो? बोले बापू जी हम CBI में हैं, आपका लाल किला में सत्संग था ना, तो हमारी ड्यूटी होती है तो हम लोग आए थे। अच्छी पोस्ट का ऑफिसर। तो मैं क्या फिर? बोले मंत्र दीक्षा में आप क्या करते? क्या? तो हम उसमें भी चेले बन गए थे, बने थे तो महाराज, और ऐसे ही अपना रिपोर्टिंग करने के। लेकिन अब सचमुच आपको गुरु मानते इसलिए गुरु पूनम मनाने आ गए। मैं क्या बढ़ गई गिराकी भैया। अपने को तो कुप्रसिद्ध करने वालों ने भी सुप्रसिद्ध करने में काम किया। लेकिन सुप्रसिद्धि हो कुप्रसिद्धि हो, लेकिन आखिर तो इसी की है ना भैया। मर जाने वाले खोखे कि इसमें अपन फूलो क्यों सुकड़ो क्यों। अपन तो जिसके थे हैं और रहेंगे उसकी मौज में रहो। सुख की दास्ता और दुख के भय से, अथवा अधिक सुख की लालच और भविष्य में दुख के भय से आप मुरझाओ नहीं। आप वर्तमान में अपने यार से मिले रहो। बस वर्तमान बढ़िया करो, आपका भूत और भविष्य एकदम बढ़िया होगा। ठीक है? हाँ।